सो हे एवरीवन, आज हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। जी एडवांस 2025 का क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे पहले अपने कंपाउंड बना लेते हैं। तो आप सभी को पता होगा पहले पहले क्या होगा। मैं पहले सभी प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ, ठीक है। तो एनी ड्राई ईथर क्या करेगा, यहाँ से रेडिकल बनाएगा, एंड देन रेडिकल इसके साथ कंबाइन कर जाएगा, ठीक है। तो ये डाइमराइज रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। मैं ये हेमी एसिटल दिया हुआ है, ठीक है। तो अपना ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, पी पी नहीं सॉरी, ये प्रोडक्ट बन गया। अब इसका हाइड्रोलिसिस करवाओगे, तो हाइड्रोलिसिस करवा दो, क्या बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे, यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ोगे। मैं एक एग्जांपल दिखा के निकालता हूँ। तो ये हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटल है। तो हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो ये बॉन्ड यहाँ से तोड़ोगे, ये बॉन्ड ओ एच लगा दोगे, इसमें एच लगा दोगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे सी एच ओ बन जाएगा, यहाँ भी सी एच ओ बन जाएगा। तो एक्चुअल में आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा। इसके बाद क्या है, अब आप इसके बाद क्या करवा रहे हो, NaOH। तो NaOH क्या करता है, आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, आप सभी को पता होगा। स्ट्रॉन्ग बेस का क्या कर सकते हैं, अगर आपका पास कोई भी ऐसा सिस्टम है, स्ट्रॉन्ग बेस सबसे पहला क्या करना चाहेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकालना चाहेगा। तो एसिडिक हाइड्रोजन निकाल के आपका यहाँ कॉन्जुगेट बेस बनाना चाहेगा। पर सिंस यहाँ पे कोई भी अल्फा एच नहीं है, जो कि हम देखते हैं अल्डोल अल्डोल रिएक्शंस में, तो इसमें अल्फा एच की नेसेसिटी होती है। यहाँ पे कोई अल्फा एच नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अपना कंडेंसर रिएक्शन हो सकता है। तो कंडेंसर रिएक्शन में क्या करेगा, एक ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एक रिड्यूस हो जाएगा, सभी को पता होगा, ठीक है। विथ हाइड्रोलिसिस तो ये लास्ट में गेन भी कर लेगा प्रोटॉन। तो क्या होगा, ऐसा COO माइनस और ये CH2OH, ठीक है। अब यहाँ पे H3O प्लस है, तो H3O प्लस क्या करेगा, इसको प्रोटॉन ले लेगा, ठीक है। तो प्रोटॉन ले लेगा, तो यहाँ से ये H ले लेगा और सिस्टम से पानी निकल जाएगा। तो ये अपना क्या हो जाएगा, Q, ठीक है। उसके बाद क्या करवा रहे हो, NaOH इन CaO। तो ये NaOH इन CaO क्या होता है, तुम्हारा डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो आपको पता ही होगा, कोई भी जैसे ये एल्कीन है, इसमें COOH है। तो अगर आप इसमें NaOH विथ प्रेजेंस ऑफ CaO, तो ये क्या करता है, आपका डिकार्बोक्सिलेट। तो CO2 ये गैस की तरह ही बाहर निकल जाती है, तो आपको एक ये बन जाता है आपका फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। सिमिलर यहाँ पे भी होगा, अगर इसका हम डिकार्बोक्सिलेशन करवाएं, इसको बोलते हैं सोडा लाइम मिक्सचर, आप सभी को पता होगा, हीट करवा रहे हैं। तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा CH2OH, ठीक है। इसके बाद PBr3 के साथ, ये टिपिकल रिएक्शन है, PBr3 इसके साथ रिएक्ट कराएगा, तो RBr बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा CH2Br, ठीक है। अब तो देखिए, ये अपना बन गया T, ठीक है। और ये क्या बन गया था, R। अब देखिए R इन प्रेजेंस ऑफ NaH। तो NaH क्या करता है, एक अपना स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिडिक H बन के, यहाँ पे क्या सबसे ज़्यादा एसिडिक H कौन सा दिख रहा है, ऑफ कोर्स आपको ये वाला दिखेगा। ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा तो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए इन कंपेरिजन टू कार्बन, ठीक है। तो हम ऑक्सीजन पे नेगेटिव लाएंगे, तो एक्चुअल में मैं यहाँ पे अलग से बनाऊंगा इसको अलग से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं, और CH2Br को मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड रोटेशन हो सकता है। तो कोई बड़ा बात नहीं है कि मैं उस तरफ लिखूँ या यहाँ पे लिखूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं NaH क्या करेगा, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन निकाल देगा, ठीक है। ये बन गया। इसके बाद क्या होगा, ये टी के साथ रिएक्ट करेगा। तो टी के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, ऑफ कोर्स ये टिपिकल SN2 रिएक्शन हो जाएगी, ये निकलेगा। इसको बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये ऐसा प्रोडक्ट हो जाएगा,
ऐसे तो ये अपना प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, एस। तो अपना एस तो आ गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ से 16 मोल से स्टार्ट किया है, 16 मोल्स। तो 16 मोल्स तो आपको पता ही होगा। तो मैं एक यहाँ फंडा क्लियर करता हूँ। सबसे पहले अगर यहाँ पे 2 मोल वो ये सबसे पहले ये फिटिंग रिएक्शन है, ठीक है। फिटिंग रिएक्शन, तो वुड्स में क्या होता है, 2 मोल कंबाइन करके एक बनता है, ठीक है। एक बनता है क्यों यहाँ पे, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स तुम्हारा एक्चुअल में यहाँ से कंबाइन कर रहा है। तो 2 मॉलिक्यूल बन के 1 मोल बन रहा है। तो सिमिलरली 16 मोल के कंबाइन करके कितने बनेंगे, 8 मोल, ठीक है। और यहाँ पे यील्ड 100% है। तो ये 8 मोल, ये 16 मोल्स, ये 8 मोल्स। अब ये इसका 50-50% आप हटा सकते हो। तो 8 मोल का 50% कितना हो जाएगा, 4 मोल्स। 4 मोल्स का 50% 2 मोल्स। एंड 2 मोल्स का आप ऑफकोर्स मोलर मास यहाँ से पुट करके गिन सकते हैं। यही आना चाहिए मुझे लगता है, इतना कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। 2 मोल्स एंड 2 मोल्स का 50% कितना होता है, 1 मोल। एंड 1 मोल का 50% कितना होता है, 0.5 मोल्स, ठीक है। तो अपना एस का 0.5 मोल्स बनने वाला है। तो अब ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे गिनना पड़ेगा कि ये कितना है, ठीक है। तो ऐसे में आप कैसे गिनेंगे, इसके मॉलिक्यूलर मास आपको गिनना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके मॉलिक्यूलर मास आप कैसे गिनेंगे, तो एक बेंजीन है, ये C6H5 का यूनिट हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, ये C6H4 का यूनिट हो जाएगा। आप ऐसे गिन सकते हैं। ये कैसे हो जाएगा, C6H5 का यूनिट हो जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा, ये भी C6H4 का यूनिट हो जाएगा। तो इससे 4, इसका 2, इसका भी 2। तो C6H5 का मोलर मास कितना है, 12 × 6 + 5, ठीक है। तो ये कितना, × 2 प्लस 6, 12 × 6 + 4 × 2, 12 × 6 72, 72 + 5, ठीक है। तो ये आ जाना चाहिए 72 + 5। तो ये कितना हो जाएगा, 77। एंड 77 × 2 144, ठीक है। 144 एंड देन 144 एंड ये 12 × 6 कितना, 72। 72 प्लस ये कितना हो जाएगा, 72 + 4 76, ठीक है। एंड 76 यहाँ पे, और 76 × 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये एंड 1 14 152, सॉरी माय बैड। 152 एंड देन ये कितना, 154, ठीक है। तो यहाँ पे CH2 यूनिट, यहाँ पे CH2 यूनिट, तो 2 CH2 यूनिट, 154 + 152 कितना हो जाएगा, एक 306। एंड CH2 का कितना होता है, CH2 × 2। तो CH2 का कितना होता है, 12, 12 + 2 14, 14 × 2 कितना, 28, 28 + 16, एक ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन का कितना है, 16, ठीक है। ब्रोमीन तो यहाँ पे एक्चुअली में ज़रूरत नहीं था, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट में आपको एस का निकालना है, तो ये ध्यान रखना है। तो 306 + 28 एंड 334 प्लस, तो 350। So now we have 350 grams of S. 350 grams of S. तो अब now we have to find, क्या निकालना है, इसका yield निकालना है। तो क्या मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो पता ही होगा, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 350। मोल्स कितना आया था, मोल्स आया था 0.5 शायद, हाँ 0.5। 0.5 इज इक्वल्स टू वेट जो भी होगा इंटू 350 से मल्टीप्लाई कर दो। ये तो बेसिक आप लोगों को पढ़ा ही होगा मोल कॉन्सेप्ट में।
तो 350 175 इज द फाइनल आंसर।